किंग क्लॉनिक के बारे में मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे हैं जहाँ पे उल्टे सीधे बात बोलकर हमारे मन में एक डर बैठा देते हैं। मैं खुद किंग क्लॉनिक के साथ काम करती हूँ और मैं दावे के साथ आपको बोल सकती हूँ कि कोई भी हार्म, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप विश्वास के साथ उनके साथ काम करोगे, एनर्जी वर्क करोगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। ऐसे अपने व्यूज के लिए लोग उल्टा सीधा बोल देते हैं, मगर ऐसा कुछ भी खराब नहीं होता है। डेमोनोलॉजी का बहुत सारे कैटेगरीज होते हैं। आप नितिका बोलिए या स्पिरिट क्लॉनिक बोलिए या सित्री बोलिए, एक अलग लेवल में आते हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। अगर आप उनका अपमान करोगे, आप उनका ठीक से रिचुअल नहीं करोगे तो आपका बस काम नहीं होगा। अगर आप भगवान जी को भी ऐसे अश्रद्धा के साथ बुलाओगे, उनके साथ मतलब आप उल्टा सीधा उनके बारे में अगर आप किसी को बोल रहे हो तो ऑब्वियसली इससे आपका कार्मिक खराब हो रहा है, आपका एक नेगेटिविटी आएगी। तो ये लाजमी है, ये यहाँ पे भी अप्लाई होते हैं। ऐसा नहीं कि वो क्लॉकिंग क्लॉनिक डेमन है और आपका कुछ उल्टा सीधा होने से आप थोड़ा सा कुछ उल्टा सीधा उच्चारण कर लिए स्विच बोर्ड पे तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते। ऐसा कुछ नहीं होता है, ट्रस्ट में। जब तक आप उनके साथ काम नहीं करोगे, जब तक आप उनके साथ एनर्जी वर्क नहीं करोगे, आपको नहीं समझ आएगा कि वो कितना ज़्यादा हेल्प करते हैं लोगों की। आपकी एक पुकार में से वो आपको आवाज़ देते हैं। मतलब हाँ, मतलब आवाज़ ऐसे नहीं, मतलब वो आपके बात सुन लेते हैं, आपका मैनिफेस्टेशन पूरा होता है। आज का ये जो किंग क्लॉनिक की वीडियो मैं बना रही हूँ, ये इसलिए बना रही हूँ ताकि जो इतना उल्टा सीधा अफवाहें लोग फैलाए हुए हैं किंग क्लॉनिक के बारे में, वो चीज़ को मिटाने के लिए, मिथ्स को काटने के लिए। पहली चीज़ जो लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या हम किंग क्लॉनिक के साथ कोई और चीज़ लेके कर सकते हैं या फिर सिर्फ मनी को लेकर ही विश कर सकते हैं। देखिए, हमारे जो ये ऑकल्ट वर्ल्ड है ना, डिफरेंट एंटिटीज, डिफरेंट एनर्जीज को डिफरेंट वर्क असाइन किए हुए। किंग क्लॉनिक को आपका मॉनिटरी साइड देखने के लिए असाइन किए हुए हैं। ही इज द स्पिरिट ऑफ वेल्थ। तो अब वेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आपका लोन हो गया, आपका ईएमआई हो गया, किसी को पैसा दिए वापस नहीं कर रहा है, आपका जॉब में तरक्की चाहिए, प्रमोशन चाहिए, आपको कोई भी चीज़ जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू मनी है, आपको बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, आपका व्यापार में एक्सपेंशन करना है, दूसरा ब्रांच खोलना है, लोग नहीं आ रहे, क्लाइंट चाहिए, ये सभी कुछ देखभाल करते हैं किंग क्लॉनिक। अब मैं नेक्स्ट बात करती हूँ, क्या सिजिल प्रिंट करना बहुत ज़रूरी है? जो बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है, मुझे आते रहते हैं व्हाट्सएप पे। यस, है, नेसेसरी है। आप पूजा कर रहे हो, आप मोबाइल में देख क्या भगवान जी का पूजा कर दोगे, आरती कर दोगे? नहीं ना। आप उनको श्रद्धा भक्ति के साथ आप आसन दोगे, फिर आप पूजा पाठ करोगे। बिल्कुल यहाँ भी ऐसे है। अगर आप नहीं कर पाते तो मत करो। आपको सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए ही कर रहे हो, आप तो वैसे भी बिना स्वार्थ का नहीं कर रहे हो। तो आप अगर स्वार्थ से ही कर रहे हो तो एटलीस्ट पूरा रिचुअल श्रद्धा भक्ति के साथ कर लो। आप एक टेबल पे, जहाँ पे एक ऑल्टर बना लो, वहाँ पे आप एक ग्रीन क्लॉथ बिछा लो। वाई ग्रीन? एक यहाँ पे नॉर्मल सी क्वेश्चन का आंसर मैं पहले ही कर देती हूँ आपका कमेंट आने से पहले कि ग्रीन बिकॉज इट इज द कलर ऑफ किंग क्लॉनिक, ग्रीन एंड गोल्डन। तो दोनों में से कोई भी कलर का आप कपड़ा बिछा सकते हो। सो इट इज लाइक श्रद्धा भक्ति के साथ आप उनको बुला रहे हो अपने घर में, आप उनको रिक्वेस्ट कर रहे हो कि प्लीज आइए और मुझे हेल्प करिए। यही बात है। नेक्स्ट कि सिजिल हमें लैमिनेट कराना है या मुझे बहुत अच्छी तरह से फ्रेम वगैरह बनाना है। देखिए, आपका फ्रेम बनाओ या आप लैमिनेट करो, सिंपली डजंट मैटर। मेन है कि आप उनको अपने मन मंदिर में कितना जगह दे रहे हो और आप उनको कितना भक्ति श्रद्धा करते हो। जो लोग बोलते हैं हम डर रहे हैं, मुझे डर लग रहा है, मत करो काम। अगर आपको इतना डर लग रहा है, लीव इट। जहाँ पे डर काम करेगा, प्यार नहीं, वहां पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। भले या भगवान जी से डर के कुछ मांगो या यहाँ पे कुछ डर से मांगो, उसमें आपका काम नहीं होने वाला, क्योंकि आपके मन में श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, प्यार नहीं है। आप सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बस मुझे दो ऐसा कर रहे हो, तो कुछ भी नहीं होने वाला। मत करो, इससे मच बेटर है। नेक्स्ट, उनकी चैंटिंग क्या जरूरी है मैम? हाँ जी, बिल्कुल ज़रूरी है। ये बहुत कॉमन सवाल है कि हम बिना इनको चैंट किए क्या बुला सकते? नहीं। जैसे भगवान जी को बुलाने के लिए एक प्रेयर हम करते हैं, यहाँ भी आपको बस वो चैंट करके उनको इन्वोक करना होता है। तो ये आपका इन्वोकेशन की तरह काम करता है।
आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई रिचुअल नहीं सिखाऊंगी, सिर्फ जो मिथ्स है ना मैं उसको खत्म करने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों के मन में हजारों सवाल आते हैं और उल्टा सीधा वीडियोस देखे ना ये सारी चीजें और ज्यादा फैलता चला जा रहा है। एक होता है सिजिल का पेंडेंट बना के पहन लो, नहीं पहननी चाहिए। आफ्टर ऑल ही इज अ डेमन एंटिटी, तो हम उनको सिर्फ बुलाते हैं, उनके सिजिल अपने शरीर में नहीं धारण करते हैं। ये बहुत लोग सेल करने के लिए ये सब बना देते हैं और वो हम लोग पहनते भी है। तो आप अगर ये गलती कर रहे हो तो प्लीज ये वाला मत करो, ये नहीं करनी चाहिए बस इसलिए। और एक चीज, जो हम ऑफरिंग उनको करते हैं, क्या वो हम बाद में एज अ प्रसाद ग्रहण करते हैं? नहीं करते, नहीं करना चाहिए। अगर आप कुछ ऑल्टर में ऑफरिंग कर रहे हो, आपने उनको कुछ प्रॉमिस करा है, उनके फेवरेट चीज़ आपको उनको ऑफर कर रहे हो, तो आप वो बाहर जाके पेड़ के नीचे रख दीजिए। हाँ, 2 पेड़ के नीचे आप नहीं रख सकते हो, एक है जो पीपल ट्री, दूसरा है आपका बनियन ट्री। ये दोनों पेड़ के नीचे छोड़ के आप किसी भी पेड़ के नीचे वो ऑफरिंग रख के आ जाओ वापस। अगर आप ऑल्टर में उनको दे रहे हो तो 7-8 घंटा वहाँ पे रहने दीजिए। अगर आप कुछ ऐसे चीज़ ऑफर कर रहे हो जो जल्दी खराब हो सकता है तो आप वहाँ से फिर थोड़ी देर में 1-2 घंटा बाद उठा के आप बाहर जाके पेड़ के नीचे रख दो। फाइनली एक और सवाल बोलकर आज के एपिसोड में कवर अप करूंगी कि क्या हमारा जरा सा उच्चारण में अगर ENN को या स्विच वर्ड को चैंट करने में गलत होता है तो में हमारा नुकसान होता है? नहीं होता है। क्लॉनिक जी है डेमन मगर इवल स्पिरिट नहीं है, वो आपका नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इतना डर डर के नहीं करनी चाहिए कोई भी चीज़। आप खराब जो चीज़ है ना उसको अट्रैक्ट कर लोगे क्योंकि आपके मन में वो डर है। आप हमेशा 24 घंटे अगर डरते रहोगे तो जो चीज़ नहीं भी होने वाला है वो ऑटोमेटिकली खराब हो ही जाएगा। इसीलिए अगर ENN का बारे में आपको टेंशन है, मैं यहाँ पे स्क्रीन में ENN जो बोल के भी आपको सुना दे रही हूँ, मगर प्रोनाउंसिएशन का इतना सा फर्क में कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। ही इज़ रियली अ लवली एंटिटी एंड मैं खुद उनके साथ रोज काम करती हूँ एंड बहुत हेल्प करते हैं। सो चैंटिंग को सुन लीजिए, एवलन एसन क्लॉनिक कियार, एवलन एसन क्लॉनिक कियार। एंड फाइनली एक चीज बता दूंगी, उनके साथ काम करने का बेस्ट टाइम क्या है? आप सुबह कीजिए। इसलिए नहीं कि रात को करने से वो सामने प्रकट हो जाएंगे एंड वो हॉरर स्टोरीज बन जाएगा। नहीं, ये सब नहीं होता है। मैं खुद काफी टाइम, मुझे टाइम नहीं मिला तो मैं रात को ही करती थी, इसलिए नहीं। इट इज बिकॉज ही इज अ डे स्पिरिट। तो ये सब वहम दिमाग से हटाइए और दिल खोल के अपने जितने भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है ना आप उनके साथ बांट कर देखिए, अपना प्रॉब्लम्स बोल कर देखिए। वो यूं जादू की छड़ी की तरह कर देते हैं, करके देखिए फिर मुझे बताइए। मगर डर है तो अगेन आई विल से डोंट डू। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन फिर मिलती हूँ आपके साथ ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग सा टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड।